जीएम उर्दू क्लास में मैं अपने दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं अपने अजीज़ दोस्तों को डोर बेल के बारे में कुछ मालूमात मुहैया करूँगा। बेल अमूमन 3 किस्म की होती है। एक तो सादी बज़र होती है जिसमें एक बज़र लगी होती है, उसमें इतना फंक्शन नहीं होता, सादी बज़र होती है। एक तो मैग्नेट वाली बेल होती है जिसे हम डिंग डोंग बेल भी कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेल होती है जिसके साथ वॉल्यूम लगा होता है और ट्यून चेंज हो जाती है। अब हमने देखना यह है कि डोर बेल का स्विच हमने इस अंदाज से लगाएं, कबड़ के अंदर लगाएं कि वो शॉर्ट ना हो, और दूसरा अपने टेक्नीशियन से ये मशवरा करके कोशिश करें कि आपके बेल के जो बेल पुश है, बाहर जो दरवाजे के बाहर बेल पुश लगा हुआ है, उसमें न्यूट्रल जाए, फेस ना जाए। उससे भी जो शॉर्ट लगने का खतरा होता है वो कम हो जाता है और ख़तरनाक कम होता है। एक तो अपने डोर बेल पुश के अंदर न्यूट्रल भेजें और फेस जो है डायरेक्ट बेल को लगाएं। दूसरा हम देखा गया है कि बेल जो आपका मेहमान आता है बेल बजाने वाला, उस पर डिपेंड होता है। आम रूटीन में ये होता है कि लोग बेल के ऊपर हाथ रख देते हैं, हालांकि ये बेल के असूल के खिलाफ है। बेल पुश का मतलब होता है कि उसको आप पुश करें फिर छोड़ें, पुश करें या फिर छोड़ें। बजर का भी ये फायदा है कि अगर कोई बजाने वाले की तबीयत ऐसी कि उसने बेल के ऊपर हाथ रख दिया तो बजर आपकी कुछ देर चल जाती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेल है जिसकी मुख्तलिफ ट्यून्स होती हैं वो भी चलती जाती है। लेकिन जो डिंग डोंग बेल है जो जिसमें मैग्नेट होता है, जो आदमी बेल पुश के ऊपर हाथ रखेगा उसका मैग्नेट उसको पकड़ लेगा और एक तरफ बेल बज के ट्यून की आवाज़ आती रहेगी लेकिन वो जल्दी जल जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बेल इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएं। और तीसरी जो अहम बात वो ये कि अपनी बेल उस जगह पे लगाएं कि बेल बजाने वाले को भी कुछ उसकी आवाज़ आए, उसको तसल्ली हो कि मैंने जो बेल बजाई है वो अंदर वालों ने सुन ली है। इतनी दूर ना लगाएं कि बाहर गेट तक आपके बेल की आवाज़ ना आए। इन 3 बातों से भी मेरे दोस्त इस्तेफादा करें।